सर देखिए, अब तो स्टेट के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके नतीजे भी आ जाएंगे 3 दिसंबर को। और अब ये साल खत्म होने में बमुश्किल 40 दिन का टोटल वक्त रह गया है और नतीजों का सीजन पीछे छूट गया। तो यहाँ से बाजार को अगर चलना है तो ट्रिगर्स कौन से अहम होंगे आपके हिसाब से? कहाँ फोकस करना चाहिए और किस तरह से बाजार में अपने आप को प्लान करना चाहिए? देखिए 40 दिन का तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि सिंपल ट्रिगर इलेक्शन के रिजल्ट रहेंगे। बट आई थिंक इसमें 2 चीज़ें हैं जो हम लोग एक्चुअली इक्वानिटी में देख रहे हैं। हमारा ज़्यादा फोकस मिड कैप, स्मॉल कैप पे रहता है, तो उस लेंस से अगर आप देखें, आई थिंक अगले 40 दिनों में पहला तो इलेक्शंस का जो रिजल्ट आएँगे उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा, बिकॉज़ वो एक प्रीकर्सर है, एक इंडिकेटर है कि नेशनल इलेक्शन जब होंगे अगले साल तो उसपे क्या हो सकता है। आई थिंक उसका इसलिए इन रिजल्ट्स का थोड़ा इम्पोर्टेंस रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें और थोड़ा थोड़ा रूई का इन्वेस्टमेंट होराइजन अपना रखें, तो 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आई थिंक एक है जिसकी मैं पिछली बार भी बात करके गया आपके साथ, अर्निंग साइकिल। आई थिंक कंपनीज की जो मुनाफे हैं, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसकी साइकिल जो है उसमें मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, और काफी समय से दिख रहा है। और आई थिंक अगर आप एक मैक्रो लेवल रखें, तो आज प्रॉफिट जितनी कंपनीज हैं उनका अगर आप प्रॉफिट लें और उसका एक जीडीपी, इंडिया की जीडीपी से कंपैरिजन करें, तो वो रेशियो एक तकरीबन 5% है अभी। अ, हमारा मानना है कि ये 5% प्रॉफिट टू जीडीपी जो रेशियो है, ये 5% से लेकर अप साइकिल में 7-8% तक जाएगा। 5% से 7-8% ज्यादा नहीं लगता, बट एक्चुअली अगर आप अमाउंट देखें तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए, अगर हमारी कंपनीज के प्रॉफिट इसमें इस तरह बढ़ते रहे और 7% ऑफ जीडीपी की तरफ जाए। आई थिंक वो एक है। दूसरा, आप देखें तो स्टॉक्स तो हम बात करते रहते हैं, बट अगर आप देखें तो सोना, चांदी वगैरह इन सब का भी पिछले 1 साल में भाव काफी स्ट्रांग रहा है। एसआईपी फ्लोज जो मार्केट में आते हैं, इक्विटी मार्केट्स में आते हैं, उसका भी प्रभाव और फ्लो बहुत ही अच्छा रहा है। आई थिंक मार्केट्स में ज्यादा चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे एसआईपी के जो भाई लोग हैं जो एसआईपी करते रहते हैं, आई थिंक वो मार्केट को संभाल के रखा उन्होंने। तो मार्केट ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है, जैसे कि हमने अभी फार्मास्यूटिकल्स की बात की, वैसे टेक्नोलॉजी की बात की। ये सेक्टर्स है जिसमें थोड़ा ध्यान बना के अच्छी कंपनीज को आप किसी भी समय पर ले सकते हैं। इलेक्शंस का मेरा मानना है कि जो चुनाव होते हैं वो एक हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक एकदम इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ये हर साल कुछ स्टेट इलेक्शन होते हैं, हर 4-5 साल में नेशनल इलेक्शन इंडिया में, यूएस में हर जगह होते हैं। आई थिंक उनका लॉन्ग टर्म में जिस तरह का अभी पॉलिटिक्स चल रहा है, जो हम हमारी कंपनी की वैल्यूएशंस में और फोरकास्ट में उसका एस्टिमेट लेते हैं, तो वो सब पॉजिटिव ही है। आई डोंट थिंक कि कुछ बड़ा सरप्राइज आएगा और कुछ ऐसा पूरी जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो डीरेल हो जाएगी और गलत दिशा में चली जाएगी। आई थिंक पॉलिटिक्स में जो भी पार्टी आएगी उसको ये मोमेंटम बनाए रखना होगा। आई थिंक ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जो वोट करते हैं, आप और मैं, हम लोग जो वोट करते हैं, जो कॉमन मैन इंडिया में वोट करता है, उसको हम लोगों ने अभी ये टेस्ट कर लिया है। हम लोगों को अभी पता चल गया है कि ग्रोथ से क्या होता है, हमारी लाइफ में क्या असर होता है, कितनी अच्छी हमारी जिंदगी हो सकती है। तो आई थिंक हमारा व्यू पॉजिटिव ही है।